हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस में से सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेना होता है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। ये डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए नेसेसरी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको कितने रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, कितने डेटर्स आप अलाउ करोगे, जितना ज़्यादा टाइम डेटर को अलाउ करोगे उतने टाइम के लिए आपको कैश मैनेज करना पड़ेगा। देन कम्स फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब कभी कोई नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कभी कोई आपको नई बिल्डिंग खरीदनी है, कभी नई मशीन खरीदनी है। इन डिसीजंस को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का नाम देते हैं। दोनों ही डिसीजंस बहुत क्रिटिकल होते हैं, इससे आपकी डे टू डे ऑपरेशंस एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ अफेक्ट होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को करते टाइम। सो फर्स्ट फैक्टर दैट यू शुड टेक केयर इज द कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जो भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो उसके कितने कैश आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है, कितने कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है। नई मशीन खरीदोगे, उससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे, मार्केट में बेचोगे तो कितनी सेल्स होंगी, कितना रेवेन्यू आएगा, कितना रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा, इसका एस्टिमेशन लगाओ। तो जिस मशीन में आपको सबसे ज़्यादा कैश इनफ्लोज की एक्सपेक्टेशन हो और मिनिमम आउटफ्लोज की एक्सपेक्टेशन हो, उस मशीन को पिक करना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो मैटर्स। एक मशीन से आपको एक्सपेक्टेशन है 10% का रिटर्न आएगा, दूसरी मशीन से आपको उम्मीद है 12% का रिटर्न आएगा और दोनों में लगभग रिस्क बराबर है, तो गो विद द सेकंड मशीन। देन इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। कितना अमाउंट लगेगा दोनों मशीन्स में, अल्टीमेटली कितने टाइम में आपके पैसे रिकवर होंगे, जिसको हम पे बैक पीरियड भी बोलते हैं, कितना रेट ऑफ रिटर्न दोनों में आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, कितना रिस्क। मतलब ओवरऑल यू शुड कंसीडर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट बिफोर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक बार आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी, इससे आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी अफेक्ट होगी और डिसीजन ये रिवर्स नहीं हो पाएगा, डेप्रिशिएट हो जाते हैं एसेट्स विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स वाई दीज डिसीजंस आर वेरी वेरी क्रिटिकल, आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। तीन फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म जब आप पिक करते हो, स्पेसिफिकली कैपिटल बजटिंग। नंबर 1 कैश फ्लो देखेंगे, नंबर 2 पे रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे, थर्ड पे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखेंगे। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन में कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आई बिलीव द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट डिफिकल्टी है रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फैक्टर्स, इंस्टाग्राम या यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ ग्रेट डे।